श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। महाराज, यह पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की अच्छी आयु के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए होती है। पुत्रदा एकादशी साल 2 बार आती है, पहले सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। महाराज, अब हम जानते हैं कि इस बार सावन पुत्रदा एकादशी कब पड़ रही है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों के मन में ये असमंजस बना हुआ है कि किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही होगा और इसी के साथ में हरिवासर का समय कब होगा और व्रत पारण मुहूर्त कब से कब तक होगा। महाराज, इस बार सावन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त रविवार को सुबह 2:01 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:18 पर होगी। महाराज, ऐसे में आप देख सकते हैं कि एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है और यहीं पर लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हमें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना होगा और किस दिन व्रत रखना सही होगा। महाराज, इसी के साथ में हमारे हिंदू धर्म में एक नियम है कि जब भी 2 दिनों की एकादशी तिथि पड़ती है तो उसमें हमें दशमी तिथि युक्त वाली एकादशी का त्याग करना चाहिए और द्वादशी तिथि वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। महाराज, इस बार 23 अगस्त को दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी और 24 अगस्त को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होगी और इसी के साथ में 23 अगस्त को भद्रा भी लग रही है, जिसका समय दोपहर 3:10 से लेकर अगले दिन सुबह 4:18 तक रहेगा और इस बार भद्रावास पाताल लोक में होगा। महाराज, इसीलिए आप लोगों को 24 अगस्त वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका व्रत 24 घंटे से कम का होगा और आप सही समय पर व्रत पारण कर पाएंगे। पर 23 अगस्त वाली एकादशी में आपका व्रत 24 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। महाराज, अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, क्योंकि इसी समय में हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। महाराष्ट्र द्वादशी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:19 से होगी और द्वादशी की समाप्ति 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 4:20 पर होगी। महाराज, द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और इस पर हरिवासर का समय 24 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 10:49 पर समाप्त होगा। यह वही समय होता है जिस समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है। महाराज, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। हम आपको दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त बताएंगे, जिसमें जो लोग 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वह भी शुभ मुहूर्त जानेंगे और 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को भी शुभ मुहूर्त पता लगेगा। महाराज, जो लोग 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से दोपहर 3:05 के बीच में करना होगा, क्योंकि इस समय के पहले हरिवासर का समय होगा या कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। महाराज, इसके बाद में जो लोग 24 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 25 अगस्त को सुबह 5:55 से लेकर सुबह 6:20 के बीच में करना होगा, क्योंकि इस समय के बाद फिर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए इस समय तक आप अपनी एकादशी व्रत का पारण जरूर कर लें। महाराज, इस बार सभी लोग 23 और 24 अगस्त के दिन चावल बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिनों की पड़ रही है। महाराज, पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और इस दिन तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेना चाहिए और उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर
अपनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन भगवान विष्णु जी के नाम का ध्यान करना चाहिए और शाम के समय एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण करने के लिए आप भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग कर सकते हैं या गंगा जल और आंवले से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। महाराज व्रत खोलने के बाद आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं और इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। महाराज इस तरीके से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का आपको व्रत रखना है। अगर अभी भी आपकी मन में इस एकादशी को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।